सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 8 सजीव किस प्रकार प्रजनन करते हैं उसके बारे में अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम नर मनुष्य का प्रजनन तंत्र और मादा का प्रजनन तंत्र इस प्रकार दो तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पुरुष का प्रजनन तंत्र मतलब नर प्रजनन तंत्र। जो पुरुष का प्रजनन तंत्र मुख्यत्वे दो भागों में विभाजित होता है। एक तो शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग और शुक्राणु को फलन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। शुक्राणु मतलब हम शुक्र कोशिका भी कह सकते हैं, नर प्रजनन कोशिका भी कह सकते हैं। पुरुष के प्रजनन तंत्र में दो भाग होते हैं, एक शुक्राणु मतलब शुक्र कोशिका उत्पन्न करने वाले अंग और दूसरा है शुक्राणु को फलन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। शुक्र कोशिका उत्पन्न करने वाले अंग और शुक्र कोशिका को फलन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग, इस प्रकार दो भागों में नर का प्रजनन तंत्र विभाजित होता है। शुक्राणु मतलब शुक्र कोशिका उत्पन्न करने वाले अंग और दूसरा है शुक्राणु मतलब शुक्र कोशिका को फलन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। इस प्रकार दो भागों में पुरुष का प्रजनन तंत्र बटा होता है। सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग। तो शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग में एक अंग है वृषण। कौन सा अंग है? वृषण। वृषण मतलब शुक्रपिंड भी उसके कह सकते हैं। उसका स्थान है उदर गुहा के बाहर और वृषण थैली में। शुक्राणु का उत्पन्न करने वाले अंग है उसमें है वृषण और वृषण का स्थान है उदर गुहा के बाहर और वृषण थैली में। इसकी संख्या कितनी? एक जोड़ी मतलब दो। कार्य क्या है? शुक्राणु का उत्पादन करना। शुक्राणु का उत्पादन, शुक्राणु मतलब शुक्र कोशिका का उत्पादन करना। नर जातीय अंतःस्त्राव टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करना। नर जातीय अंतःस्त्राव टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करना, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन नर मनुष्य में शुक्राणु का उत्पादन का नियंत्रण और गौण जातीय लक्षण का नियंत्रण करता है। जो ये अंतःस्त्राव है टेस्टोस्टेरोन, ये नर जातीय अंतःस्त्राव है। यह दो काम करते हैं, शुक्राणु का उत्पादन और नियंत्रण करना और दूसरा है गौण जातीय लक्षण का नियंत्रण करता है। मतलब जो बात है वृषण, तो वृषण का जो स्थान है वो कहाँ पर है? उदर गुहा के बाहर वृषण थैली में। और इसकी संख्या है एक जोड़। इसका कार्य है वृषण का वो है शुक्राणु उत्पन्न करना, नर जातीय अंतःस्त्राव टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करना। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर मनुष्य में शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण और गौण जातीय लक्षणों का नियंत्रण करता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री कम तापमान जरूरी है। शुक्राणु का यदि उत्पादन करना है तो उसका जो तापमान है वो शरीर का तापमान 37 है, तो उससे 2-3 डिग्री कम तापमान जरूरी है। दूसरा है शुक्राणु को फलन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। हमने पहले ही कहा था शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग और शुक्राणु को फलन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। उसमें है शुक्रवाहिनी। उसमें कौन सा अंग है? शुक्रवाहिनी। वृषण में उत्पन्न शुक्राणु का वहन शुक्रवाहिनी द्वारा होता है। वृषण में जो भी शुक्राणु उत्पन्न हो गए वो शुक्राणु कहाँ पर जाएंगे? शुक्रवाहिनी में जाएंगे। शुक्रवाहिनी मूत्राशय में से आने वाली मूत्रवाहिनी के साथ जुड़ जाती है। मतलब ये शुक्रवाहिनी है और ये मूत्राशय में से आने वाली मूत्रवाहिनी के साथ जुड़ जाती है और फिर बाद में इसका नाम पड़ जाता है मूत्र जनन वाहिनी। मतलब वृषण में से जो भी शुक्राणु आए, वृषण में से जो भी शुक्राणु आए वो शुक्रवाहिनी में आए और शुक्रवाहिनी में से वो शुक्रवाहिनी है वो मूत्राशय में से आने वाली मूत्रवाहिनी के साथ जुड़ जाएगी और इसे कहते हैं मूत्र जनन वाहिनी। फिर है मूत्र जनन मार्ग। यह मार्ग मूत्र और शुक्राणु के वहन का सामान्य मार्ग है। मतलब मूत्र भी उसी मार्ग से आगे बढ़ेगा और शुक्राणु भी उसी मार्ग से आगे बढ़ेंगे। और सहायक प्रजनन ग्रंथि के रूप में एक शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसके कारण शुक्राणु द्रव माध्यम में आते हैं। यह स्त्राव के कारण शुक्राणु सरलता से स्थानांतरण हो सकते हैं। ये शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण शुक्राणु है वो सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और यह स्त्राव शुक्राणु के हलन चलन के लिए जरूरी है। यह स्त्राव जो है शुक्राणु के लिए हलन चलन के लिए जरूरी है और उसे जरूरी पोषण की पूर्ति भी करता है। और मतलब
जो नर का प्रजनन तंत्र है उसमें दो भाग है, शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग और शुक्राणु को फलन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंगों में एक ही अंग है वृषण, और शुक्राणु को फलन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंगों में है शुक्रवाहिनी, मूत्रजनन मार्ग, और तीसरा है सहायक पाचक ग्रंथि। फिर हम थोड़ा नर प्रजनन कोशिका के बारे में अभ्यास कर लेते हैं। तो नर प्रजनन कोशिका शुक्राणु ही है, जो एक सूक्ष्म रत्न है जिसमें शीर्ष और लंबी पूंछ होती है। शुक्राणु का शीर्ष के कोशिका केंद्रक में आनुवंशिक द्रव्य डीएनए होता है। शुक्राणु के शीर्ष के कोशिका केंद्र में आनुवंशिक द्रव्य डीएनए होता है, जो नर पितरों के आनुवंशिक लक्षणों का वहन करता है। बराबर, ये जो शुक्राणु है उसमें नर पितरों के आनुवंशिक लक्षण होते हैं। लंबी पूंछ शुक्राणु को मादा प्रजनन कोशिका तक वहन करने में मदद करती है। मतलब शीर्ष क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों का वहन, और पुच्छ क्या करती है, तो पुच्छ मादा प्रजनन कोशिका तक वहन करने में मदद करती है। मतलब दो पार्ट्स के आपको उदाहरण देने, शीर्ष मतलब उसके उपयोग लिखने, शीर्ष और पुच्छ। शीर्ष क्या करता है, पितरों के आनुवंशिक लक्षणों का डीएनए होता है, उसका वहन होता है। और पुच्छ क्या करती है, तो जो भी शुक्राणु को मादा प्रजनन कोशिका के वहन तक ले जाने में मदद करती है।